Good morning students and welcomes you all in the e-classes of JMS School. Today we are just going to start our next book of our syllabus, that is Resolution. And the very first chapter of this book is The Thief's Story. Before moving further with this story, we have to know about the author and about the story first. This story is written by Mr. Ruskin Bond. He is an Indian author of British descent. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. तो रस्किन बॉन्ड जो हैं वो एक इंडियन ऑथर हैं ब्रिटिश डिसेंट के, और द इंडियन काउंसिल जो है उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल. उन्होंने इनका रोल जो है उसे रिकॉग्नाइज़ किस वे में किया है? द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर. चिल्ड्रंस के लिटरेचर की ग्रोथ के रूप में इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, को बढ़ावा देने के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 1992 में लिया था. He also awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Now about the story. This story has a simple plot with an important message. ये जो स्टोरी है इसमें एक बहुत सिंपल सा प्लॉट है, बट इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज. इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है. अ यंग बॉय हरी सिंह केम टू लिव with Anil in the hope of making a theft. तो इसमें क्या है, एक यंग बॉय है हरी सिंह जो अनिल के साथ में रहने आता है. क्या करने के लिए? इस होप के साथ कि वो उसके यहाँ कुछ चोरी करेगा, उसे लूट लेगा. इस इंटेंशन से उसके साथ रहने आता है. Being a good fellow, Anil wants to teach Hari Singh how to read and write. एक अच्छे इंसान होने के नाते अनिल क्या चाहता था कि उसे सिखाए हाउ टू रीड एंड राइट. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. धीरे धीरे अनिल ने अपना जो ट्रस्ट है वो हरी सिंह में डेवलप कर लिया. आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरी सिंह ट्राइज टू गो अवे forever, but some inner voice stopped him from doing so. As he decided, Hari Singh steal him. उसके यहाँ चोरी कर लेता है वो, और वो वहाँ से जाना चाहता था हमेशा के लिए, बट उसके अंदर some inner voice stops him, उसे रोक लेती है from doing so, ऐसा करने से. Thus Anil, who was डाइवर्टेड फ्रॉम द राइट पाथ, रियलाइज हिज मिस्टेक. और तब क्या होता है, जो डाइवर्ट हो रहा था एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो जाता है. बेसिकली इस स्टोरी में क्या होता है, एक बॉय है हरी सिंह जो कि चोर है. वो अनिल के घर रहने लगता है, और उसका इंटेंशन यही होता है कि जैसे ही थोड़ा ये इस पे विश्वास करने लग जाएगा, वो उसके यहाँ से चोरी करके और चला जाएगा. बट अनिल जो कि एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वो उसके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करता है, उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है, और उसे पढ़ना लिखना सिखाता है, और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे पूरा सेंटेंस लिखना पढ़ना सिखाएगा और उससे सिग्नेचर करना सिखाएगा. That makes Hari Singh somewhat confident, somewhat hopeful, जो कि आज तक उसके साथ ऐसा बिहेवियर किसी ने ही नहीं किया था. इसी वजह से जब वो एक दिन उसके यहाँ चोरी करके चला जाने की कोशिश करता है, तो उसका इनर कॉन्शियस उसे रोकता है कि वो आज इस पैसे से एक बार थोड़ा खुश हो जाएगा, बट वो उस टाइम को सोचता है कि जब वो पढ़ लिख जाएगा तब उसे कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी. और इन सब बातों को सोच के वो
रुक जाता है और फिर से अनिल के पास चला जाता है. दैट इज़ द होल स्टोरी. सो लेट्स रीड. I was still a thief when I met Anil. Here the I that means हरी. तो वो बोलता है कि जब मैं अनिल से मिला था तो मैं सिर्फ एक चोर था. एंड आई वॉज ओनली 15. और वो कितने ईयर्स का था? 15. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और वो बोलता है कि जब मैं उससे मिला था सिर्फ 15 ईयर का था, लेकिन मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड था अपने फील्ड में और सक्सेसफुल भी था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. और जब हरी सिंह जब उससे मिलने गया तो अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच को देख रहा था जब उसने उसे अप्रोच किया था. ही वॉज अबाउट 25. तो हियर द ही वर्ड इज़ फॉर अनिल. और कितने ईयर्स का था? 25. और उधर हरी सिंह 15. ओके. अ टॉल लीन फेलो. लीन मीन्स दुबला पतला. And he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. और वो क्या दिखा उसे? easygoing, kind and simple enough. एक बिल्कुल easygoing जिसे आसानी से अपने पर्पस के लिए बनाया जा सकता है, मतलब जिसके यहाँ आसानी से चोरी की जा सकती है. I was sure I would be able to win the young man's confidence. और उसे देख के वो बिल्कुल श्योर हो जाता है कि इस इंसान का कॉन्फिडेंस तो ये आसानी से जीत लेगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. और उसने उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या बोला कि आप थोड़े बहुत रेसलर की तरह लगते हैं. A little flattery helps in making friends. और वो बोलता है कि ऐसी बातें, फ्लैटरी बातें हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स बनाने में. सो डू यू? ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो ये चीज़ उसे थोड़ा सा पीछे ले जाती है क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ा दुबला था. वो बोलता है, कौन? अनिल. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू wrestle a bit. Modestly that means humble. Modestly का मतलब होता है humble. और वो बहुत humbly बोलता है कि I do wrestle a bit, कि मैं भी थोड़ा बहुत wrestling कर सकता हूँ. अब वो उससे पूछते हैं what's your name? Then he said हरी सिंह. I lied. देखिए यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है I lied. I took a new name every month. और वो हर महीने नया नाम ले लेता है. Why it is so? Just because he was a thief? He is a thief right now. That kept me ahead of the police and a former employers. और वो क्यों ऐसा करता है? अबे ये अपने आप को दूर रखने के लिए पुलिस से और जो पहले उसके एम्प्लॉयर्स थे उनसे. After this introductions, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. Grunting that means make a low rough noise. Okay. तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उनसे बात करने लगता है रेसलर के बारे में, कैसे उन्हें उठाया जाता है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर उन्हें फेंकते हैं, इस बारे में. आई डिडंट हैव मच टू से. लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था बोलने को. यहाँ पे आई अगेन फॉर हरी सिंह. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. अनिल वहाँ से जाता है और वो उसे कैजुअली फॉलो करते हैं. हेलो अगेन ही सेड. और फिर से वो बोलता है हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब जिससे बहुत जल्दी से कन्विंस हो जाए. ओके. तो वो वाली स्माइल देते. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. और क्या बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू. देन अनिल बोलता है लेकिन मैं आपको तो पे कर ही नहीं सकता हूँ. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. हरी सिंह थोड़ी सी देर के लिए सोचता है. परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन. वो बोलता है कि शायद मैंने ऐसा तो नहीं कोई गलत इंसान को सेलेक्ट कर लिया है. आई आस्क कैन यू फीड मी. बट वो उसे बोलता है कैन यू फीड मी. फीड मी दैट मीन्स क्या आप मुझे खाना तो खिला सकेंगे.
अनिल पूछता है कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हरी सिंह फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, और झूठ बोलता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो उसे बोलता है कि अपने रूम में ले जाता है जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर है, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। स्टूडेंट्स प्लीज़ पे योर अटेंशन हियर। यहाँ पे एक वर्ड आया है, बहुत सिंपल सा लगता है देखने में, स्लीप ऑन द बालकनी। It's a preposition over here on, but usually students are making mistake when we have these kind of question. In the balcony लिखते हैं, that is wrong. बालकनी में नहीं सोते हैं, बालकनी पे सोते हैं। ओके तो on the balcony वो उसे क्या बोलते हैं कि आप बालकनी पे जाके सो जाओ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो खाना उसने उस रात को बनाया था वो शायद बहुत टेरिबल था, बहुत ही बुरा था। क्यों ऐसा? क्योंकि अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग, जो गली के डॉग्स होते हैं, उसे दे दिया, और मुझे भी क्या बोला, टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कि छोड़ दो तुम भी। बट आई जस्ट हैंग अराउंड smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. और लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, अपनी वही मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता रहा। ओके लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने उसके सिर पे हाथ फेरा और बोला कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस। और उसने उससे उसका नाम लिखना सिखाया और बोला कि जल्द ही वो उसे एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स आई वॉज ग्रेटफुल। और उसे क्या सिखाया कि कैसे नंबर्स को ऐड किया जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, वो बहुत खुश था। I knew that once I could write like an educated man, कि अगर मैं जब सीख जाऊंगा एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना, there would be no limit to what I could achieve, कि उस तब कोई लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। So students, that is end of today. Tomorrow we will just continue with this chapter again. So please try to read at home that chapter. Okay, thank you so much.